दोस्तों, महाभारत के महाकाव्य में बहुत सारे पात्र हैं और सभी अपना महत्व रखते हैं, लेकिन महाभारत में हमेशा ही पांडवों और कौरवों की चर्चा होती रही है। उसके बाद भगवान कृष्ण, भीष्म, कर्ण और द्रौपदी जैसे पात्र की चर्चा होती है। इस सबके बीच कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिन्हें उतना महत्व नहीं दिया गया जितना उन्हें मिलना चाहिए था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन थे वो पात्र जिन्हें महत्व नहीं मिला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 14-15 साल की उम्र में एक किशोर लड़की की शादी हो गई, जबकि उसके पति के राज्य का सबसे बड़ा युद्ध दरवाजे पर था। उत्तरा मत्स्य राज्य की राजकुमारी थी। उसने कुरुक्षेत्र युद्ध के कुछ दिनों पहले अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से शादी की थी। युद्ध के पहले ही दिन उसने अपने भाई उत्तर को खो दिया। 13वें दिन उसने अपने पति को सबसे दुखद तरीके से खो दिया। युद्ध के समय वह गर्भवती थी। अश्वत्थामा की बदौलत उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई और वह मृत पैदा हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने बच्चे को बचाया और उसका नाम परीक्षित रखा, जो बाद में युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी बना। उत्तरा ने वैवाहिक जीवन का आनंद लंबे समय तक नहीं लिया। वह रानी नहीं बनी। उसने युद्ध के दौरान अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को खो दिया, लेकिन इस सब के बावजूद उसे उतना याद नहीं किया जाता जितना लोग द्रौपदी, कुंती और गांधारी को याद करते हैं। दोस्तों, धृतराष्ट्र का यह पुत्र कथानक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एकमात्र कौरव था जो युद्ध में बच गया था। युयुत्सु ने महसूस किया कि कौरव गलत थे और उन्होंने अपना पक्ष छोड़ने का फैसला किया। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ के राजा के रूप में कार्यभार संभाला, लेकिन गलत का साथ छोड़कर सही का साथ देने पर भी उन्हें कोई नहीं जानता। दोस्तों, पांडवों की तरफ से अर्जुन के अलावा सत्यकी दूसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा था और उन्होंने कौरवों की अधिकांश सेना को नष्ट कर दिया। सत्यकी वृष्णि वंश से था और कृष्ण के सापेक्ष दूरी पर था और अर्जुन का छात्र था। सात्यकी को अर्जुन के बराबर जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद उसे कर्ण या अर्जुन की तरह याद नहीं किया जाता है। दोस्तों, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न पांडव सेना के सेनापति थे। जब द्रोण को यह विश्वास हो गया कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, तो वह धृष्टद्युम्न नहीं था, उसने द्रोणाचार्य को मार डाला था। और अंत में जब अश्वत्थामा ने पांचाल सेना पर हमला किया, तो उसने धृष्टद्युम्न को मार डाला। इतना कुछ हो जाने के बाद भी युद्ध की जीत में उसका नाम नहीं लिया जाता है। दोस्तों, पूरे कुरु वंश में नकुल को सबसे सुंदर माना जाता था। वह पांडु की दूसरी पत्नी माद्री का पुत्र था। नकुल अपने भाइयों की तरह एक योद्धा था। उन्होंने और भीम ने युद्ध के पहले दिन पांडवों का नेतृत्व किया। उसने उसी दिन दुशासन को भी हराया था। उन्होंने भीष्म को हराने में अर्जुन की सहायता भी की, लेकिन फिर भी उसको इतना महत्व नहीं मिलता जितना कि अन्य पांडवों को मिलता है। दोस्तों, द्रोणाचार्य को शाही बच्चों को युद्ध सिखाने के लिए नियुक्त करने से पहले कृपाचार्य कई वर्षों तक उनके शिक्षक थे। उनकी निष्ठा हस्तिनापुर के साथ थी, इसीलिए उन्होंने कौरवों के लिए लड़ाई लड़ी। जब अश्वत्थामा ने पांचाल सेना पर हमला किया, तो कृपा ने कृतवर्मा के साथ उसकी सहायता की, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई महत्व नहीं देता। कौरव पक्ष की ओर से बचे हुए 3 लोगों में से कृपाचार्य भी थे। दोस्तों, कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला को पांडवों ने अपनी बहन के रूप में माना था। दुशाला का विवाह बाद में दुर्योधन के मित्र जयद्रथ के साथ हुआ था। उन्होंने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई और युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। दोस्तों, दुशाला ने भी अपने जीवन में कोई सुख नहीं देखा। तो भाइयों की एक बहन होने के बाद भी उसका जीवन दुखों में ही बीता। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ पात्र जिनको उतना महत्व नहीं मिलता जितना औरों को मिलता आया है। और इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।